महाभारत की सबसे अनोखी शादी। द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में जहां एक स्त्री का एक ही पति होता है, वहीं महाभारत में एक ऐसी रानी थी जिनके 5 पति थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक वजह और भगवान की योजना छिपी हुई थी? आज की इस कथा में हम उसी रहस्य को जानेंगे, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, भाग्य, धर्म और भगवान की लीला से जुड़ी है। महाभारत काल में पंचाल राज्य के राजा द्रुपद के मन में एक बहुत बड़ा अपमान था। उन्हें कुरु गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध में पराजित कर दिया था और उनका राज्य भी उनसे छीन लिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से 2 दिव्य संतानों का जन्म हुआ। एक थे धृष्टद्युम्न, जो आगे चलकर द्रोणाचार्य के वध का कारण बने, और दूसरी थी एक अद्भुत सुंदरी कन्या द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म साधारण नहीं था, वह सीधे यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता है उनके जन्म के समय आकाश से आवाज आई थी कि यह स्त्री भविष्य में महाभारत युद्ध का कारण बनेगी। समय बीतता गया और द्रौपदी युवावस्था में पहुंची। राजा द्रुपद ने उनके विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में पूरे आर्यावर्त के राजा, राजकुमार और महान योद्धा आए। स्वयंवर की शर्त बहुत कठिन थी। एक विशाल धनुष को उठाकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर भेदना था। कई महान योद्धाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी एक ब्राह्मण वेश में एक युवक आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे, जो उस समय अपने भाइयों के साथ वनवास में ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। अर्जुन ने धनुष उठाया, लक्ष्य साधा और एक ही क्षण में मछली की आंख को भेद दिया। पूरे सभा मंडप में आश्चर्य फैल गया। इस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीत लिया। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने भाइयों के पास आए। उस समय 5 पांडव और उनकी माता कुंती एक साधारण झोपड़ी में रह रहे थे। अर्जुन ने अंदर आते ही कहा, माता देखिए आज हम क्या लाए हैं। माता कुंती उस समय भीतर ही थी और बिना देखे ही उन्होंने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती बाहर आई और उन्होंने देखा कि अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए हैं, तो वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि माता के मुख से निकला हुआ वचन धर्म के अनुसार झूठा नहीं हो सकता था। अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या एक स्त्री 5 भाइयों की पत्नी बन सकती है? तभी वहां महर्षि व्यास आए। उन्होंने इस रहस्य का समाधान बताया और द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। महर्षि व्यास ने बताया कि पिछले जन्म में द्रौपदी एक तपस्विनी थी, जिनका नाम नलायनी था। नलायनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे एक आदर्श पति का वरदान मांगा, लेकिन नलायनी इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने एक ही बात 5 बार दोहरा दी, मुझे एक आदर्श पति चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अगले जन्म में 5 गुणों वाले 5 पति मिलेंगे। यही कारण था कि अगले जन्म में नलायनी ही द्रौपदी बनकर जन्मी और उन्हें 5 पति मिले, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसके पीछे एक और गहरा रहस्य भी बताया जाता है। द्रौपदी को भगवान की योजना के अनुसार 5 पांडवों से विवाह करना था, क्योंकि 5 भाइयों में अलग अलग गुण थे। युधिष्ठिर में धर्म और न्याय था, भीम में शक्ति और साहस था, अर्जुन में वीरता और युद्ध कला थी, नकुल में सुंदरता और विनम्रता थी, सहदेव में ज्ञान और बुद्धि थी। द्रौपदी को इन 5 गुणों वाला पति चाहिए था, इसलिए भगवान ने उन्हें 5 अलग अलग पतियों के रूप में यह वरदान दिया। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। लेकिन यह विवाह केवल एक कहानी नहीं था, इसके पीछे भगवान की एक बड़ी योजना छिपी हुई थी। द्रौपदी ही वह स्त्री थी जिनके अपमान ने पूरे महाभारत युद्ध को जन्म दिया। जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश हुई, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण भगवान ने उनकी लाज बचाई। यह घटना महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत बन गई। इस कहानी से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। कभी कभी हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, वे केवल संयोग नहीं होती, उनके पीछे भाग्य और भगवान की योजना छिपी होती है। द्रौपदी के 5 पति होना कोई साधारण घटना नहीं थी, यह भगवान शिव के वरदान और भगवान की लीला का परिणाम था।
तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी पौराणिक कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही अनोखी और सच्ची पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान ज्योति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम ऐसी ही कहानियों के पीछे छिपे सच्चे रहस्य और आध्यात्मिक संदेश आपके सामने लाते रहते हैं। और अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि द्रौपदी के 5 पति होना भगवान की योजना थी या भाग्य का खेल? आपका जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं या नहीं, और हो सकता है आपका कमेंट ही अगले वीडियो का विषय बन जाए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, सिर्फ आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति पर।